हेलो बच्चों, लेट्स सी आवर क्वेश्चन फर्स्ट. इट सेज फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स 3x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर y प्लस 21x y स्क्वायर माइनस 9y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 12ax y माइनस 18ay स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0. सो देखो इस क्वेश्चन का सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज देखो हमें फाइंड करना है एसिम्पटोट. और एसिम्पटोट क्या होता है? Asymptote is the tangent to the curve at infinity. So देखो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं. हमारे क्वेश्चन में क्या कर्व गिवन है? हमारे क्वेश्चन में कर्व है 3x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर y प्लस 21x y स्क्वायर माइनस 9y क्यूब माइनस 2ax स्क्वायर माइनस 12axy माइनस 18ay स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0. सो हमें इस कर्व का एसिम्पटोट फाइंड करना है. तो इस कर्व का एसिम्पटोट फाइंड करने के लिए हमारा सबसे पहले स्टेप होगा कि हम फाई ऑफ nm की वैल्यू फाइंड करेंगे. और फाई ऑफ nm क्या होता है? जो भी हमारी हाईएस्ट डिग्री होती है वो सारे टर्म. तो इसमें हाईएस्ट डिग्री है हमारी 3, तो 3 डिग्री वाले टर्म लिखेंगे. प्लस 17x स्क्वायर y, एक हो गया प्लस 21x y स्क्वायर और एक हो गया माइनस 9y क्यूब. बस यही है, बाकी सब दो डिग्री वाले टर्म है. इसमें हम 2 के और 1 के हैं. बाकी अब इसमें हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 प्लस 17m प्लस 21m स्क्वायर माइनस 9m क्यूब. अब देखो हम क्या करेंगे? इसको 0 के इक्वल पुट करके यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो यहाँ से देखो m की वैल्यू क्या आएगी हमारी. सो यहाँ से अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल टू माइनस m माइनस 3 इंटू 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से देखो हमारी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m की वैल्यू आ जाएगी एक तो 3 आ जाएगी और एक आ जाएगी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड एक और आएगी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3. तो अब देखो हम अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं. हमारा इसमें नेक्स्ट स्टेप है कि हम फाई ऑफ n माइनस 1 ऑफ m की वैल्यू पुट करेंगे. और फाई ऑफ n माइनस 1 ऑफ m क्या होता है कि जो भी हमारी सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म होते हैं वो सब. और सेकंड हाईएस्ट डिग्री इसका हो जाएगा माइनस 2ax स्क्वायर, एक हो जाएगा माइनस 12axy, एक हो जाएगा माइनस 18ay स्क्वायर. बस यही है 2 डिग्री के. इसमें भी हम सेम पुट करेंगे. x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो सब्स्टिट्यूशन के बाद दिया जाएगा माइनस 2a माइनस 12am माइनस 18am स्क्वायर. सो अब देखो हम क्या करेंगे? अब हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो c की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? c इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाई n माइनस 1 ऑफ m डिवाइडेड बाय फाई ऑफ nm का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m. देखो ये कितना आ जाएगा? फाई ऑफ n माइनस 1 ऑफ m की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी माइनस की मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ. तो ये आ जाएगा 2a प्लस 12am, ये आ जाएगा 2a प्लस 12am प्लस 18am स्क्वायर डिवाइडेड बाय फाई ऑफ nm का डेरिवेटिव देखो क्या आ जाएगा? फाई ऑफ nm है हमारा इसका देखो इसका डेरिवेटिव मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. तो ये आ जाएगा 17 प्लस 21 इंटू 2 इज 42m माइनस 9 3 जा 27m स्क्वायर. सो इसको मैं यहीं पे लिख देती हूँ 17 प्लस 42m माइनस 27m स्क्वायर. तो देखो हमारी m की नॉन रिपीटेड रूट्स क्या है? m की नॉन रिपीटेड रूट्स है m इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 1/3. सो अब देखो यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो 4m इज इक्वल टू 3. हमारी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? c की वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस 12 3 is 36 a plus 18 into 9a divided by 17 plus 42 into 3 minus 27 into 9. तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 200a divided by 100 which is equal to 2a. So m is equal to 3 के लिए c की वैल्यू आ गई हमारी 2a. तो एसिम्पटोट क्या बना हमारा? y is equal to mx plus c. m की वैल्यू 3 तो y इज इक्वल टू 3m. एसिम्पटोट बनेगा m की वैल्यू तो आ गई हमारी 3 तो y इज इक्वल टू 3x प्लस c की वैल्यू
2a। सो ये तो आ गया हमारा एसिम्प्टोट। अब देखो हम सेकंड वैल्यू के लिए फाइंड करते हैं 4m इज इक्वल टू -1/3। तो देखो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी। सो इसके लिए देखो अगर हम c की वैल्यू फाइंड करें तो c की वैल्यू इसके लिए आ जाएगी 2a प्लस 12a इंटू -1/3 प्लस 18a इंटू 1/9 होल डिवाइडेड बाय 17 माइनस 42 इंटू 1/3 माइनस 27 इंटू 1/9 और 9 3 जा 27 एंड 4 ये 3 से जाएगा 14 टाइम्स एंड 14 प्लस 3 17 एंड 17 माइनस 17 इज 0। तो ये c की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी बिकॉज डेनोमिनेटर में 0 बन गया हमारा। तो 4m इज इक्वल टू -1/3 इस केस को तो हम लेंगे ही नहीं बिकॉज इसके लिए हमारी c की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो y इज इक्वल टू 3x plus 2a is the only asymptote of our curve and this is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.